दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये है हमारा मॉडल सेट 2। हमने इससे पहले मॉडल सेट 1 कर दिया है, तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई और उसका प्रयोग किया गया था तांबा में। जब हम वातावरण में ऊपर की ओर जाते हैं, वायु हो जाती है हल्की। निम्न में से कौन सा संसार का सबसे विस्तृत पर्वत है? हिमालय। निम्न में से कौन सी चंपा की आधिकारिक भाषा थी? संस्कृत। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6। निम्न पुस्तक में से कौन सी जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? मेरे साथ के साथ प्रयोग। लाक्षिक गान सर्वप्रथम किस सन में गाया गया था? किस सन में गाया गया था? 1911। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल। अकोर वाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया। आज भी थाईलैंड में हिंदू धर्म का कौन सा संस्कार किया जाता है? चूड़ाकरण। बारह बुद्ध का प्रसिद्ध स्तूप जावा में बनाया गया। द्वारा स्वर्ण साम्राज्य। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का प्रथम पर्यवेक्षण किया सर जॉन मार्शल। निम्न में से कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का नगरा था? लोथल। निम्न में से कौन सा स्थान पाकिस्तान में नहीं है? शुल्कोटड्डा। आयरों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। सभा और समिति पुत्री थी प्रजापति की। पूर्व वैदिक काल में गांवों का प्रमुख अधिकारी कौन था? ग्रामीण। अज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? गाय के लिए। धर्मशास्त्र के अनुसार भूमि राजस्व की क्या दर है? 1/6। भीष्म पर भाग है महाभारत का। संस्कार की संख्या है 16। पुरुष सूक्त एक भाग है ऋग्वेद का। निम्न में से कौन सा माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? नागार्जुन। प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी राजगृह। स्वामी महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। भारत में उपनिवेशों की कुल कितनी संख्या है? लगभग 108। निम्न में से कौन सा गलत है? उत्तर मीमांसा का पिल। 16 महाजनपदों में से कौन से 4 बड़े साम्राज्य थे? अविंता, वत्स, कौशल और मगध। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय अभिलेख लगभग 10 गणराज्यों के विषय में उल्लेख करता है? पाली अभिलेख। कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। सप्तांग सिद्धांत जुड़ा हुआ है कौटिल्य। मुद्राक्ष लिखी गई द्वारा विशाखदत्त। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से आधारित है राजनीति और प्रशासन। उत्तरी भारत में गणराज्य और राज्यों का उदय हुआ लगभग 600 BCE में। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनकर प्रथम सूची को द्वितीय सूची के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर होगा बी 2413। ये मैचिंग है, ठीक है। तो इसका ये है हमारा ABCD। तो हमारा ए का होगा 4, बी का हो ए का होगा 2, बी का होगा 4, सी का होगा 1, डी का होगा 3, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैचिंग है। विक्रमशील विश्वविद्यालय का मुख्य संगोष्ठी कक्ष पुकारा जाता है विद्यागृह। चीन के किस विद्वान ने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में जानकारी दी थी? त्संग। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थानों की रानी के रूप में जाना जाता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था किसके द्वारा? राजा भरत के द्वारा। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? नालंदा विश्वविद्यालय। गीता गोविंद का लेखक जयदेव किस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था? नदिया। नालंदा विश्वविद्यालय का संपूर्ण पुस्तकालय का भाग पुकारा जाता था धर्मगंज। नालंदा विश्वविद्यालय में हैरसंघ का शिक्षक कौन था? शिलाभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। ब्रह्मवादिनी के रूप में जानी जाती थी जो विवाह न करके अपनी पढ़ाई करती थी। उपाध्याय कौन था? शिक्षक। भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश।
पल्लव स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा मंदिर? वैकुंठ पेरूर मंदिर। भारत के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा काला पैगोडा के रूप में जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क। एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। सुदामा गुफा और लोमास ऋषि की गुफा जुड़ी हुई है मौर्य शासकों से। चित्रलेखा का महाभारत में संदर्भ मिलता है एक योगी चित्रकार के रूप में। गुप्त काल में का दशरथ मंदिर स्थित देवगढ़ अजंता की गुफा स्थित महाराष्ट्र। मोहनजोदाड़ो के घर बने थे पक्की हुई मजबूत ईंटों के। कांसे की नृत्य करती हुई नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई थी मोहनजोदाड़ो से। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता 27.5 दिनों में। हवाई जहाज में सबसे ज़्यादा खतरा होता है कोहरे से। वृत्त ज्वारभाटा आता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी कोण बनाते 180 डिग्री का है। एलसीएम को हल करने वाले वर्तमान सिद्धांत उल्लिखित किया गया था महावीराचार्य द्वारा। गुणांक का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने पुस्तक लिखी थी ब्रह्मसुत्र सिद्धांत। वर्तमान स्वरूप पर आधारित अंकगणित की प्रथम पुस्तक कौन सी है? गणित सार संग्रह। सिद्धांत शिरोमणि विभाजित थी 4 भागों में। आर्यभट्ट का जन्म स्थान है कुसुमपुर। प्रारंभिक शुभ शब्द का लेखक कौन था? बौधियान। किसने चक्रवात सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? भास्कराचार्य। किसने सही कहा था कि पृथ्वी गोल है, अपनी दूरी पर घूमती है और सूर्य के चारों चक्कर लगाती है? आर्यभट्ट। प्राचीन काल में आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? कर्नाड जी के द्वारा। रचनात्मक पुस्तक जुड़ी हुई है विषय रसायन विज्ञान से। नक्षत्रों की संकल्प सर्वप्रथम किस काल में की गई? वैदिक। केरल के खगोल विज्ञान संस्था का संस्थापक कौन था? माधव। खगोलीय समस्याओं के समाधान के लिए किसने सर्वप्रथम बीजगणित का प्रयोग किया था? ब्रह्मगुप्त। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। भारतीय खगोल विज्ञान के अनुसार कुल कितने नक्षत्र? 27। सभी ग्रहों में सबसे ठंडा और छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो। भारत का प्रथम खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। कुंभ राशि का अंग्रेजी नाम क्या है? एक्वेरियस। कौन सा तारा और मंडल के मध्य में स्थित है? सूर्य। कौन सा ग्रह आधी रात को मध्य रेखा पर कभी नहीं देखा जा सकता? बुध। चरक राज दरबार में था। कनिष्कादित्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में कहाँ मनाया गया था? चंडीगढ़। प्लास्टिक सर्जरी का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है पुस्तक संहिता में। अष्ट योग सर्वप्रथम जुड़ा हुआ है पतंजलि से। मानव शरीर रचना का मूल शरीर के साथ अध्ययन किसने किया? श्रुतु। पतंजलि ने योग का वर्णन किया अपनी पुस्तक योग सूत्र में। भारतीय शास्त्र चिकित्सा के जनक के रूप में कौन जाना जाता? श्रुतु। निम्न में से किसने मोतियाबिंद की प्रथम शास्त्र चिकित्सक की? श्रुतु ने। आयुर्वेद का पिता कौन है? धन्वंतरि। श्याम। थाईलैंड में कौन सा भारतीय त्योहार सबसे ज़्यादा मनाया जाता है? दशहरा। अंकोर वाट का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? सूर्यवर्मन 2। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई। राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान। ग्रह का राजा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित अहमदाबाद। प्राचीन भारतीय समाज में व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? मोक्ष। किस वेद में लोगों के उपचार का वर्णन है? अथर्ववेद। चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब और हरियाणा की। तो दोस्तों ये था हमारा मॉडल सेट 2। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम आई हो या कुछ समझने पे प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें अवश्य कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको इसके PDF देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।